नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर वृंदा नाम का नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड है, 42 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है। सीजन 1 का जो एंड था उसको देखकर तो नहीं लगता है कि सीजन 2 के लिए कुछ भी बाकी है। ये शो खत्म हो गया, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इस शो में हमको लीड रोल में त्रिशा देखने को मिलती है। ये उनका OTT डेब्यू था। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस शो को देखकर मजा आया है। हालांकि शुरुआती 1-2 एपिसोड तक तो ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे ये कोई टिपिकल क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा शो है जिसमें कुछ भी खास लग नहीं रहा था, जहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, हमको होती हुई दिखाई पड़ती हैं कि कोई भी इस तरह का शो हो जहाँ पर कुछ किलिंग्स वगैरह हो रही हो तो एक पुलिस वाला होता है हमेशा ही, जिसको उसका जो महकमा है, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसका जो स्टेशन है, वो उसको किसी भी लायक समझता नहीं, वो उसको एक निकम्मा नाकारा समझते हैं। लेकिन बाद में चलकर वो पुलिस वाला फाड़ के रख देता है। उस केस को सबसे जल्दी वही सॉल्व कर पाता है, वही सुलझा पाता है। तो ऐसा यहाँ पर भी शुरुआत में लग रहा था कि त्रिशा का जो कैरेक्टर है वृंदा, वो ऐसा ही है जिसको कोई कुछ समझता नहीं है उसके पुलिस स्टेशन में। उनको लगता है कि ये लड़की है, क्या ही कर लेगी। लेकिन चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि एक कोई सीरियल किलर है जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। एंड देन धीरे धीरे उन लोगों को बॉडी जी मिलते हुए चली जाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। इतना ही बता पाऊंगा कि यहाँ पर सीरियल किलिंग हो रही है। एंड जो पुलिस वाली है वृंदा, किसी को डाउट नहीं हो रहा था कि पुलिस वाला जो महकमा है, जो लोग हैं, वो सब इस केस को छोड़ देने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन वृंदा इस केस के पीछे पड़ जाती है। वो अपनी तरफ से कोशिश करती है एंड इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश में लग जाती है। एंड देन धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती हैं। उसके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, फिर वो भी हरकत में आते हैं। फिर देन क्या क्या होता है वो आप लोग देख लेना। तो 1-2 एपिसोड तक तो लगता है कि बस एक टिपिकल सा शो है जिसमें उन पुलिस वालों को अपने साथी पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कुछ कर भी सकता है क्योंकि वो लड़की है। फिर वो धीरे धीरे सबूत जमा करती है, क्या क्या होता है वो आप लोग देखेंगे। एंड देन एक SIT बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाती है। एंड देन धीरे धीरे फिर वो केस रिवील होते चला जाता है। तो लगभग 3 एपिसोड तक तो ठीक ठाक ही लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, जो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब इतनी ग्रेट नहीं है। हमने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म देखी थी, अन्वेषिपिन कंडेथुम। उस मूवी में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखने को मिली थी वो ग्रेट लेवल की थी। यहाँ पर उस लेवल की नहीं है, लेकिन स्टिल इंगेजिंग है, देखने लायक है। लेकिन उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शो बार बार फ्लैशबैक में जाता है। शो जब भी शुरू होता है तो फ्लैशबैक में जाता है। एंड बीच बीच में और चीज़ें भी हो जाती हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अलावा दूसरी चीज़ें होती, किरदारों पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो वो चीज़ें मेरे लिए ऐसी थी जैसे कि मैं ऐसे शो से डिस्कनेक्ट होने लगा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जांच पड़ताल चल रही होती है, वो मुझे अच्छा लग रहा था, इंगेज करके रख पा रहा था, बांध कर रख पा रहा था। एंड देन 5वें एपिसोड में वो मूवमेंट आता है। 5वें एपिसोड में पहले तो 1-2 मूवमेंट कुछ ऐसे थे जहाँ पर वो त्रिशा का जो कैरेक्टर है वृंदा, वो अपने सीनियर पर चढ़ जाती है, मतलब मार ही दिया होता उसने उसको। एंड देन फिर 5वें एपिसोड के एंड में जाकर सस्पेंस रिवील होता है कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन है, क्या कर रहा है। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए रहा, जो अच्छा था। एक तरीके से वहाँ पर एक पैटर्न रिवील होता है कि वो क्या था। आगे चलकर एक पैटर्न और रिवील होता है कि वो क्या होता है। तो 5वें एपिसोड में एंड में जाकर चीज़ें रिवील होना शुरू होती हैं धीरे धीरे कि कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है। फिर ये शो और अच्छा होते चला जाता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो कैरेक्टर है, स्पेशली त्रिशा का जो कैरेक्टर है, त्रिशा की एक्टिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। एंड उस कैरेक्टर में डेप्थ है, एक फील है, एक इमोशन है। एंड उस कैरेक्टर में मैं काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट होते चला जा रहा था। एंड देन जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता जाता है, ऐसा लगता नहीं है कि ये एक साउथ इंडियन शो है। मतलब एक हमारे दिमाग में एक चीज़ें बैठ जाती हैं कि ये दक्षिण भारत से निकल कर आया है, ऐसा फील नहीं होता ऐसे शो को देखते हुए। तो वो चीज़ें कुछ काफ़ी अच्छी हैं। एंड देन यहाँ पर एक चीज़ थी, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में मुझे डाउट हुआ कि ये है। फिर सेकंड एपिसोड से फ्लैशबैक से शो शुरू होता है। वहाँ पर मुझे ये कहूँ कि मुझे यकीन सा हो गया था कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। एंड आगे चलकर यही किलर निकलेगा, मतलब ये वही निकलेगा जो मैं सोच रहा हूँ जो किलर होने वाला है। वो मैंने जैसे गैस किया था कि चलकर ये वही निकलता है, तो वो मेरे लिए एक तरीके से थोड़ा सा स्पॉइल हो गया था। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी तो भाई और जो कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं 5वें एपिसोड के एंड में जाकर, वहाँ से मुझे एक पता नहीं क्यों जो बूट का जो शो था असुर,
उसकी याद आ रही थी। एंड आप लोग इसको देखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को भी असुर की याद आ सकती है। बाकी तो यहाँ पर एक मोमेंट था पाँचवें एपिसोड में ही, शायद छठे एपिसोड में, जहाँ पर वो जो किलर था वो त्रिशा के घर की तरफ बढ़ता है एंड उसके जो साथी थे वो देखते हैं। एंड देन जो सीआई था, जो उसका सीनियर ऑफिसर था, उसके जो रिएक्शंस थे जब वो उसको देखता है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो जब आप उस सीन को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। एंड फिर फाइनल एपिसोड जो था वो काफ़ी अच्छा था। तो ले देकर बात ये है कि पाँचवें एपिसोड के एंड पे जाकर ये शो थोड़ा और अच्छा और एंगेजिंग होने लग जाता है, लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो उतनी तगड़ी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अन्वेषण कंडेथम जो मूवी आई थी उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक वॉचेबल शो है। लगता है कि कुछ यहाँ पर अच्छा है, फील होता है कि कुछ अच्छा हम देख रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आती हैं, शो इंटरेस्टिंग है। हालांकि पूरी तरह से हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता, बीच बीच में मैं डिस्कनेक्ट भी हो रहा था, क्योंकि जब जब ये फ्लैशबैक में जाता है तो मैं डिस्कनेक्ट होने लग रहा था। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी तरह से पूरी दुनिया भुलाकर इसके साथ एंगेज कर बांध कर रखे। जब वो लोग उसको पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें एप्रिल अच्छी हैं, आपको बांध कर रखेंगी। तो ये है एप्रिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 7 स्टार्स के साथ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी रिवील हुई, कुछ जगह ये मुझे डिस्कनेक्ट कर रहा था। एंड ऊपर से ये जो इतनी लंबी लेंथ है वो कहीं ना कहीं फील होने लग जाती है। ओवरऑल एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा ही तो है, जहाँ पर कोई किलर है जो लोगों को मार रहा है, पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे हैं। आफ्टर ऑल ये है तो वही ना, तो उस लिहाज से थोड़ा ज़्यादा लगता है। स्टिल 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, अपने टेक्स्ट लिख बताना। एंड इस शो को 18+ एडल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड कुछ और चीज़ें मैं बोलना चाहता था, लेकिन स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए नहीं बोल पाऊंगा। एंड इस शो को देखने से पहले, देखने के बाद मैंने समरी नहीं चेक की है कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। जो भी मैंने बोला है इस शो की कहानी के बारे में, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से, अपने तरीके से बताया है स्टोरी लाइन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टिल ख़त्म होते होते एक इमोशनल भाव आपके अंदर जगेगा, थोड़ा सा सैड फील हो सकता है उस किरदार के लिए, ब्रिंदा के कैरेक्टर के लिए। तो ये है, आपने अगर ये शो देखा है अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस वीडियो नितिश थैंक यू।